किसी ने मुझे वीडियो भेजा आचार्य अग्निव्रत जी और शिवांश जी जो आवाहन वाले हैं, जो शंकराचार्य जी के अल्पज्ञ शिष्य हैं, ऐसा उन्होंने अपना वहाँ परिचय दिया। तो उन दोनों का लाइव डिस्कशन हो रहा था, ऐसा वीडियो किसी ने मुझे भेजा और वो मैंने, जब तक शिवांश जी भाग नहीं गए चर्चा से तब तक मैंने वो देखा है। लगभग आधा समय, जो पूरा 2 घंटे से भी ज़्यादा का है, उसमें मेरे ख्याल है 1 घंटे तक ये चर्चा में टिके रहे, उसके बाद भाग गए। और इनके इस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में है, आप चाहे तो वो जितनी चर्चा को भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो मुझे किसी ने भेजा इसकी समीक्षा करने के लिए कि ये क्या है। तो मैं यहाँ अपनी समीक्षा प्रस्तुत करता हूँ, और किन्हीं को भी अगर मेरी समीक्षा से एक मत नहीं हो, मतलब सहमत नहीं हो, तो वो हमेशा मेरे यहाँ इस टॉपिक को लेके और लाइव चर्चा के लिए आमंत्रित हैं, ताकि उनका भी पक्ष पूरा आए और वो अगर सिद्ध कर सकें उनके पक्ष को तो मैं ज़रूर उनके पक्ष को मानूंगा, और नहीं तो वो मुझसे मेरे पक्ष को सिद्ध करने के लिए बोलेंगे तो मैं अपने पक्ष को सिद्ध करूंगा, और अगर कर दूंगा तो फिर उन्हें वो मानना चाहिए। फिर भी वो स्वतंत्र हैं मानने नहीं मानने के लिए। जी, दोनों ने ही अपने इंट्रोडक्शन इस तरह से दिए कि वो अल्पज्ञ हैं, मतलब उस तरह की विनम्रता दिखा रहे हैं कि देखो हम कोई बहुत ज्ञानी नहीं है ना। अर्थ तो इसका यही जाता है, लेकिन अगर इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो फिर ये लेंगे कि जब आप लोग अल्पज्ञ हैं तो काहे को एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हो भाई, क्यों चर्चा कर रहे हो, क्यों कोई बात प्रूव करने पे लगे हुए हो जब अल्पज्ञ हो। तो भाई कम से कम जिस बात के लिए चर्चा के लिए आए हो उसमें तो आप आवश्यकता जितनी आपको है ज्ञानी होने की, अपनी बात को प्रूव करने के लिए उतना है तभी आप आए हो, ऐसा सोच कर ही। तो वहाँ इस प्रकार का इंट्रोडक्शन देने का क्या मतलब बनता है कि मैं अल्पज्ञ हूँ। अब जैसे कोई मुझे बुलाए कहीं पे, है ना, और फिर मुझे कहें कि आप कृपया अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं अपना ऐसा इंट्रोडक्शन दूँ कि मैं एक अल्पज्ञ दार्शनिक हूँ। अब बताओ ये क्या मतलब होगा इस बात का। भाई अल्पज्ञ हो फिर दार्शनिक हो, तो इसका मतलब है अभी जाके सीखो। पहले जिस बारे में आप यहाँ बात करने आए हो उस बारे में अल्पज्ञ हो तो अभी सीखो ना जाके। फिर अभी कहाँ आप कुछ बोलने चले आए, अभी तो आप विद्यार्थी हो उस मामले में। अभी पहले अपना ज्ञान इतना तो पूरा कर लो कि जिस बारे में आप जाके कुछ सिद्ध करना है, कोई बात करनी है, कोई निर्णय पे जाना है, तो उसका जो ज्ञान है आपका वो आवश्यकता उसको जितनी है उतना तो पूर्ण होना चाहिए कि नहीं मैं अल्पज्ञ हूँ। तो ये इस तरह का जो वो पता नहीं कब से चला आ रहा है, ये इसको विनम्रता बोलते हैं। विनम्रता मतलब इस आदमी में तो जरा भी गर्व नहीं है, जरा भी घमंड नहीं है, ऐसी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। क्या ज़रूरत है ये सब। अरे जैसा है वैसा रहो ना, कि भाई इस बारे में मैं इतना जानता हूँ, ये इंट्रोडक्शन दो। मैं क्या नहीं जानता हूँ इसका इंट्रोडक्शन देने की क्या ज़रूरत है भाई। सिंपल सी बात है, आपको चर्चा में इनवाइट किया गया है और आपने उस इनविटेशन को स्वीकार किया है वक्ता के तौर पे या बराबरी से उस पर चर्चा के तौर पे, तो उस चीज़ के आप ज्ञानी होंगे तभी आपने किया, नहीं तो आप तभी मना कर देते, बोल देते नहीं भाई मेरा अधिकार नहीं है इसमें, मैं तो अल्पज्ञ हूँ। जैसे कभी कोई तो प्रोफेसर आपस में बातचीत के लिए बैठते हैं तो वो ऐसा थोड़ी बताते हैं कि जो चीज़ वो नहीं जानते उसके बारे में बताते हैं। अरे भाई वो जिस चीज़ के बारे में जानते हैं और विशेष रूप से जिस बारे में चर्चा करने बैठे हैं वो वाला इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे मैं भी कभी हमारे यहाँ वक्ता आते हैं जब लाइव में, तो मुझे जो उनके बारे में इंट्रोडक्शन होता है वो मैं दे देता हूँ, और जो होता है वो नहीं कि वो ये नहीं जानते हैं वो नहीं जानते, जो वो होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। और
फिर भी मैं उनको कह देता हूँ कि आज के टॉपिक के बाबत आपको कुछ और भी इंट्रोडक्शन देना हो तो दे सकते हैं, आज के टॉपिक के बाबत, कि माने वो विषय में आप कितने एक्सपर्ट हैं, कहाँ से आपने सीखा, कितना सीखा, उसका आपको व्यक्तिगत तौर पे या क्या लाभ हुआ, वो वाला इंट्रोडक्शन। अब आप फिजिक्स नहीं जानते हैं, केमिस्ट्री नहीं जानते हैं, भूगोल नहीं जानते हैं, ये इसका इंट्रोडक्शन देने की क्या ज़रूरत है? अल्पज्ञता वाले हिस्से का इंट्रोडक्शन देने की क्या ज़रूरत है? अरे पज्ञता वाले हिस्से का इंट्रोडक्शन देना होता है। लोगों को उससे मतलब है कि लोगों को इस बात से मतलब है कि आप क्या जानते हैं और क्या बताना चाहते हैं, और उसमें आप कितने एक्सपर्ट हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपका, उस बारे में बताइए ना। तो एक तो मतलब ये दोनों ही कैसा, शुरुआत ही कैसी है उनकी। 2-3 बार शुरू में मैंने 1 घंटे के अंदर ही, जब तक वो शिवांश जी भागे नहीं, 1 घंटे के अंदर ही ये कई बार ये बात उनके बीच में हो चुकी कि भाई कोई तात्विक व्याख्या है जिससे ये ईश्वर को निर्दोष सिद्ध कर लेते हैं। माने ऐसे प्रतीति होती है, जैसे कुछ उदाहरण इन लोगों ने दिए कि जैसे नाली में भी ईश्वर है, और जो दुष्कर्म कर रहा है उसमें भी तो ईश्वर है ना, तो फिर ईश्वर पर दोष क्यों नहीं जाएगा? या ईश्वर तो अभी इसी समय इन सब घटनाओं को जानने वाला है, सर्वज्ञ है, जानने वाला है, तो वो जान के भी क्यों चुप है, क्यों उसमें व्यवधान नहीं डाल रहा है? तो इनके पास एक तात्विक व्याख्या है कि भाई उसने मनुष्य को जो है वो फ्रीडम दे रखी है, फ्री विल दे रखी है कि भाई तुम्हें जो करना है, लेकिन वो फिर उनका फल देगा, जो भी अच्छा बुरा होगा टाइप का। तो वो आपको बीच में नहीं टोकेगा, रोकेगा नहीं, चाहे आप किसी का मर्डर करो, रेप करो, कुछ भी करो, जो भी कुछ अच्छा बुरा टाइप का, तो उसका जो फल होता होगा। और जब वो फल का भी कोई निश्चित टाइम नहीं है, वो मतलब अब जब भी कभी मौका लगेगा तो ईश्वर आपको वो फल वल देगा टाइप का, ऐसे करके एक आर्य समाज की तात्विक व्याख्या है। तो शिवांश जी ने कई बार, क्योंकि वो फंसे इसमें बार बार, है ना, क्योंकि कई अग्निव्रत जी के तर्क जिनका जवाब शिवांश जी नहीं दे पा रहे ठीक से, और कई शिवांश जी के ऐसे तर्क के जिसका जवाब ठीक से अग्निव्रत जी जो है वो नहीं दे पा रहे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, हमने दोनों को इनवाइट कर रखा है। अग्निव्रत जी ने तो 2 बार समय देने की भी बात कही लाइव चर्चा के लिए आने में, लेकिन दोनों बार वो उन्होंने उसको टाल दिया, खुद ही तय करके, पता नहीं शायद हम लोगों के वीडियो देख लिए क्या, टाल दिया। और फिर जब मैंने उनको कॉल किया तो वो बोलते हैं कि हम नहीं आना चाहते। माने उन्होंने जो है या तो हमें इस योग्य नहीं समझा कि हमारे साथ चर्चा करें, या उन्होंने अपने आप को अल्पज्ञ समझ लिया, ज़्यादा ही इस योग्य नहीं समझा कि वो हमारे साथ चर्चा कर पाएंगे। अब जो भी, ये तो जब कभी इन फ्यूचर कभी आमना सामना होगा तो तब ये बात निकल के आएगी। दूसरा, शिवांश जी के चैनल पे तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया ही था, और 2 बार वो खुद ही अपने चैनल पर भागे, खुद ही, मतलब मुझे क्विट कर दे, क्योंकि चैनल उनका है तो उनके पास उसका सारा वो रहता है, सुविधा रहती है। और हमने उनको इनवाइट किया अपने चैनल पे तो एक बार भी नहीं आए, कई बार इनवाइट किया तो आए नहीं। अब पता नहीं डर के मारे नहीं आए या क्या, तो आपकी उन तक पहुँचो तो उनसे पूछ लीजिएगा क्यों नहीं जा रहे हो भाई साहब, बाकी सब जगह जा रहे हैं, है ना। इन्होंने खुद ही इसमें बताया कि वो ब्रह्म कुमारी वालों के यहाँ भी जाते हैं वो, और जो दूसरे हिंदुओं के संगठन है उनके यहाँ भी जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते हमारे यहाँ आने से घबराते हो उनका जो पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य हिलने लग जाता है जब हम लोगों के यहाँ सा। वैसे तो आचार्य अग्निव्रत जी के यहाँ भी उनका ये हिलने लग गया और भाग गए। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़ोर से हिलता है, मतलब शुरुआत से ही हिलना शुरू हो जाता है।
ये हो गया। दूसरा कि जब ये बात उन्हें ये बात कई बार आ गई कि भाई जो तात्विक व्याख्या है जिससे ये ब्रह्म को या भगवान को दोषी होते हुए भी जो व्यवहार में दोषी दिख रहा है और परमार्थ में उसको निर्दोष साबित कर लेते हैं, तो फिर पहले उन्हीं पे चर्चा करो ना, क्योंकि दोनों की तात्विक व्याख्या अलग अलग है, एक जैसी तो है नहीं। एक जैसी होती तो दोनों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोनों की तात्विक जो व्याख्या है वो अलग अलग है। एक की तात्विक व्याख्या है कि ईश्वर यहाँ अवतार लेके आ सकता है, और एक की तात्विक व्याख्या है कि नहीं, ईश्वर अवतार लेने क्यों आएगा। अच्छा, दोनों के पास अपने लॉजिक है। आर्य समाज माने अग्निव्रत जी के पास ये लॉजिक है कि वो तो वहीं से बैठा बैठा कुछ भी कर सकता है अगर करना ही चाहता है। तो यहाँ अवतार लेके आने की क्या जरूरत है, किसी को मारने के लिए, किसी कंस को, किसी दुर्योधन को या किसी रावण को मारने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत है। वो तो जब इतनी बड़ी दुनिया वो वहां से रच सकता है तो इनको भी मार ही सकता है ना। और इनसे तो इनका बड़प्पन ज्यादा दिख रहा है, मतलब ये इतने पावरफुल हो गए कि ईश्वर को उन्हें मारने के लिए यहाँ आना पड़ा। अब दोनों वेदों को मानने वाले हैं। शिवांश जी शंकराचार्य के शिष्य हैं तो वो भी वेदों को मानने वाले हैं और अग्निव्रत जी आर्य समाज से हैं जो महर्षि दयानंद की प्रस्तावना है, तो वो भी वेदों को मानने वाले हैं। अब एक वेदों में से त्रैतवाद निकालते हैं। अग्निव्रत जी त्रैतवाद के समर्थक हैं, कहते हैं कि ईश्वर, प्रकृति और जीव ये तीनों सदा से हैं, सनातन है, इनको एक दूसरे ने पैदा नहीं किया है, ये सदा से हैं। जो शिवांश जी हैं वो आचार्य जी के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अद्वैतवाद है। त्रैत, अत्रैत तो छोड़ो, अद्वैत कि बस पर ब्रह्म माने ईश्वर ही है, बाकी ये सब प्रपंच है, पारमार्थिक रूप से कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए वो बार बार पारमार्थिक, व्यवहारिक, परमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य इसकी बात करते हैं। दोनों ने वेदों में से ये निकाल लिया है। आप सोचिए, वेद वही हैं दोनों के लिए। शिवांश जी के लिए राम जी, कृष्ण जी ये अवतार हो जाते हैं, लेकिन मोहम्मद जी और क्राइस्ट जी, ईसा मसीह जी ये नहीं अवतार होते। आप सोचिए, जबकि ऐसा नहीं है कि राम जी और कृष्ण जी ने युद्ध नहीं किए, इन्होंने भी युद्ध किए, बहुत लोगों को मारा। मोहम्मद जी ने भी बहुत लोगों को मारा, क्राइस्ट ने शायद ही किसी को मारा हो। वो नहीं इनके लिए अवतार बनते, ये अवतार बन जाते हैं। तो एक ही किताब में से माने उन्हीं वेदों में से एक अवतारवाद निकाल लेते हैं और एक अवतारवाद को नहीं निकाल पाते हैं। वो पूछते रहते हैं कहाँ है वेदों में ऐसा कोई मंत्र या ऐसा कोई कि जो बताता हो कि ईश्वर अवतार ले सकता है या लेता है। और बहुत सारी फालतू की बातें वो लोग करते रहते हैं, अनंत वाली, ये वाली, है ना। इन पर तो अलग से सवाल होगा दोनों से ही जब कभी मेरे सामने आएंगे कि ईश्वर जो है वो कर्मों का फल देता है, दंड देता है, पारितोषिक देता है, और अभी कहीं कहीं पर वो मतलब ऐसा सब कुछ घटनाओं को ऐसा साक्षी है, देख रहा है। ये इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि अभी कोई ईश्वर चेतनित रूप में और सारी घटनाओं का साक्षी है और रिकॉर्ड कर रहा है सब कुछ, और अनंत है और निराकार है, अरूप है, निर्दोष है है ना। मतलब जो इनकी तात्विक व्याख्या भी है उस पर मेरे बहुत सारे सवाल हैं।
तो ये आते नहीं दोनों, है ना। दोनों को बहुत इनविटेशन भेजे, ये तो बलारा साहब जैसे वो नहीं आते, ये नहीं आते, बताइए। वो सब जगह जाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। अब इनके कितने जो है मत भिन्न हैं। आवान जी का, जो शिवांश जी हैं इनका, और अग्निव्रत जी का, ये आपस में चर्चा कर सकते हैं। और अग्निव्रत जी ने शिवांश जी को आमंत्रित किया था अपने चैनल पे, वहीं ये लाइव हो रहा है, तो वहां शिवांश जी जा सकते हैं। हम लोग बुला रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। अब मतलब मुझसे पूछोगे कि क्या कारण मुझे लग रहा है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि इन लोगों के पास में हम लोगों के प्रश्नों के कोई उत्तर है नहीं है, कोई व्याख्या से नहीं है, ना कोई तात्विक व्याख्या से, ना कुछ से। और ये समझते हैं, ये दोनों ही समझते हैं कि इनकी सारी तात्विक व्याख्याएं और सब कुछ जो है वो सबको मुश्किल हो जाएगी। अभी वहां अग्निव्रत जी वहां कह भी रहे हैं इनको कि पारमार्थिक और तात्विक अलग अलग थोड़ी हैं, वो भी तो एक सीक्वेंस में होने चाहिए। बात भी सही है, सीक्वेंस में होना चाहिए, पर हमारे साथ नहीं आ रहे चर्चा करने, हमें बुला भी नहीं रहे अपने चैनल पे चर्चा करने। लेकिन एक दिन तो आएगा जब हमारे चैनल पर भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, माने बहुत सारे ऐसे लोग जो इन्हें भी सुनते हैं, मुझे भी सुनते हैं, तब उनकी फरमाइश पे तो इन्हें आना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें क्या जवाब देंगे ये। और वो जो भी जवाब देंगे, क्या वो संतुष्ट हो जाएंगे दर्शक उनकी उस अतार्किक, या ऐसा बोल के कि वेदों में ऐसा लिखा है? अरे भाई, वेद भी तो मनुष्यकृत ही हैं, ऋषि मनुष्य ही थे ना। और वेद तो अब लिखे गए हैं, पहले तो लिखना लिखाना होता नहीं था। तो उस समय ऋषियों ने जब ये चीजें निकाली, तो तब से लोगों के द्वारा याद कर करके ये लाई गई, और अब जब लिखने की स्थिति बनी तो तब ये लिखे गए। तब तक तो कहानी जैसे सुनाते आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वैसे ही चले आए। तो जो दावा है अग्निव्रत जी का कि वेदों में सारा साइंस है, सारा धर्म है, और धर्म और विज्ञान को वो पर्यायवाची बोलते हैं, जबकि उन्हीं की संस्कृत की डेफिनेशन में धर्म की परिभाषा अलग है और विज्ञान की परिभाषा अलग है। विज्ञान मतलब होता है विशेष ज्ञान, धर्म मतलब होता है धारण करने योग्य। अब विशेष ज्ञान का और धारण करने योग्य भला पर्यायवाची कैसे हो जाएंगे? जैसे अभी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो और मनुष्य को क्या धारण करने योग्य है, क्या धारण करने योग्य नहीं है, ये दोनों एक बात कैसे हो जाएंगे? हाँ, ज्ञान का इस्तेमाल हो सकता है ये बात तय करने के लिए कि भाई क्या धारण करने योग्य है और क्या धारण करने योग्य नहीं है हमारे लिए। माने एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन एक ही तो नहीं हो सकते, पर वो पर्यायवाची बताते हैं। तो ये सारी बात है। फिर भी चाहे वो आचार्य जी के कोई क्योंकि ये लोग तो अभी आएंगे नहीं, इनको तो अपना डर भय जो भी है, लेकिन इनके जो फॉलोवर हैं वो कोई अपने आप को ऐसा समझते हों कि नहीं, वो ढंग से बातें रख लेते हैं, और मतलब उनको इस तरह का कॉन्फिडेंस हो और वो हमारे यहाँ लाइव आना चाहें तो आ सकते हैं। नीचे नंबर चलते रहते हैं वीडियो में, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबसे नीचे नंबर होगा, उसमें आप व्हाट्सएप पे आप बताएंगे तो आपका लाइव हम लोग फ्री में ही उसको शेड्यूल कर देंगे, आपसे समय और तारीख की चर्चा करके और टॉपिक आप रखेंगे जो भी है, और आपको पर्याप्त समय वहाँ 1 घंटा मिलेगा, है ना। ये तो जो आपने इसमें देखा, इसमें तो दोनों को समय भी नहीं मिला, दोनों 2-2, 4-4, 5-5 मिनट में अपनी अपनी बात बोलते रहे। ज़्यादा अच्छा होता कि जो हम लोगों ने एक तरीका निकाला हुआ है कि पहले एक व्यक्ति वक्ता का रोल निभाए और दूसरा व्यक्ति प्रश्नकर्ता का रोल निभाए। एक व्यक्ति अपना पसंदीदा टॉपिक चुन ले, जो वक्ता है पसंदीदा, जिसमें उसको लगता है कि वो अल्पज्ञानी नहीं है,
पर्याप्त ज्ञानी है उसमें और अच्छे से वो अपनी बात रख सकता है, तो वो उस टॉपिक का निर्धारण करे, खुद ही चुने और पूरा 1 घंटा, और किसी को ज़्यादा भी चाहिए तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उसे वो टॉपिक रखने को दिया जाए लाइव में, ऐसा हम लोग देते हैं। और फिर दूसरा व्यक्ति प्रश्नकर्ता की भूमिका निभाए। जैसे मैं इस चैनल पे प्रश्नकर्ता की भूमिका निभाता हूँ वक्ताओं के लिए, और मैं प्रश्न पूछता हूँ सभी तरह के, ये जिन्हें पारमार्थिक और व्यवहारिक बोलते हैं, मैं सब तरह के प्रश्न पूछता हूँ, पारमार्थिक भी, व्यवहारिक भी, और भी कोई तरह के होते हैं वो भी। और अगर वो ढंग से जवाब दे पाते हैं तो उनकी बात सिद्ध हो जाती है। अगर नहीं दे पाते हैं, खुद ही अपने उत्तरों में अटकते हैं, या उनके एक प्रकार के उत्तर दूसरे प्रकार के उत्तर के विरोध में आते हैं, उल्टे आते हैं, तो समझ में आ जाता है कि भाई आपको आपका वो टॉपिक मिला जो जिसमें आप अपने आप को समझते हैं। माने अब इसमें नहीं आप रख पाए तो और में तो आप क्या ही रख पाएंगे। तो उसी से निर्धारण हो जाएगा कि भाई आप अपने उसमें पर्याप्त ज्ञानी नहीं है। अब बाद में या तो ज्ञानी बनिए या जब तक ये बात रखना बंद कीजिए, है ना, ये इसका निर्धारण हो जाएगा। फिर ये प्रश्नकर्ता बने और शिवांश जी जो हैं वो वक्ता के रूप में बने, और वो अपना कोई एक टॉपिक या ये सेमी टॉपिक ले लें अगर उन्हें लगता है कि वो इस टॉपिक में कर सकते हैं, या अपना कोई टॉपिक चुन लें जिसमें उनको लगता है कि वो पर्याप्त रूप से उसमें ज्ञानी है, तो वो उसे रखें और ये उसमें प्रश्न पूछेंगे। या इन्हें लगता है कि मैं इस विषय में ठीक से प्रश्न भी नहीं पूछ सकता, तो अपनी ओर से किसी और को ले आए जो पूछ सकता हो, वो पूछे, और फिर जो निर्णय आए उसको ये भी स्वीकार करें, वो भी स्वीकार करें। होना ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसा ये लोग रखते नहीं है। शिवांश जी ने मुझे अपने चैनल पे बुलाया तो वहां भी ऐसे ही 2 क्वेश्चन पूछे, आंसर, 1 क्वेश्चन पूछा, आंसर, ऐसे चला सब। ये नहीं कि एक विषय को आप रखने दें और उसमें सवाल पूछें। जैसे होता है, जैसे टीचर क्या करता है कि वो ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आधा पौना घंटे बच्चों को समझाता है और फिर कहता है कि अब आप इसमें से प्रश्न पूछो, है ना, ये तरीका है। ये क्या वो न्यूज वाले उसकी तरह के बस वो 2 बात इसने बोली, इसने काट दी, उसने बोली, उसने काट दी, अब पता ही नहीं चलता भाई आपकी अपनी कोर फिलोसॉफी क्या है ना। तो अगर कोर फिलोसॉफी में गलती है तो आगे तो चर्चा ही क्या करनी है। तो अगर आर्य समाज की कोर फिलोसॉफी में प्रॉब्लम है तो आगे आगे की बातों में चर्चा करके क्या निकालोगे। अगर अद्वैतवाद में कोर फिलोसॉफी में ही प्रॉब्लम है, आगे क्या निकालना है इससे। मतलब आपने रास्ता ही गलत पकड़ लिया है, तो अभी रास्ते से कहाँ पहुंचेंगे, बीच में पानी कहाँ मिलेगा, तो क्या होगा, मौसम कैसा होगा, ये सब बकवास की बातें, फालतू की बातें हैं। अरे भाई रास्ता ही गलत है, अब आगे सब उसका कोई मतलब नहीं, वहां कहाँ चर्चा कर रहे हो कि अवतार ले सकता है कि अवतार नहीं ले सकता है, ये चर्चाएं कहाँ से मतलब है। पहले अपनी कोर फिलोसॉफी तो क्लियर करो, कोर फिलोसॉफी तो ऐसी करो कि हाँ सही है, हम सही रास्ते पर हैं, ये बात है। तो हम लोग ज्यादातर प्रयास करते हैं कि जो भी कोई वक्ता आता है तो उसे उसकी कोर फिलोसॉफी में ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर उसने कोर फिलोसॉफी का टॉपिक नहीं भी लिया है तो भी, और वो पहुंच ही जाता है, क्योंकि जब उसमें सवाल उठने लगते हैं तो कोर फिलोसॉफी की तरफ जाने लगते हैं, तो वहां पहुंच ही जाता है। तो ज्यादा अच्छा है कि पहले कोर फिलोसॉफी ही स्पष्ट करो। अगर वो स्पष्ट हो गई और सही है, फिर आगे चर्चा उस पर चल सकती है। अगर गणित के बेसिक चीज में ही प्रॉब्लम है, बेसिक चीज ही गलत है, तो अब उसके आगे कहाँ प्रोसेस, कहाँ उसकी स्टडी करने का कोई मतलब थोड़ी बनता है। वो तो सब बेकार की बात हो जाती है जी। तो ये है।